वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए पीवाईक्यू देख रहे हैं हम। ये पीवाईक्यू सीरीज़ चल रही है और यहाँ पर हम साइंस के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पिछले वर्षों के जितनी भी प्रश्न हैं हमने सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट कर लिए हैं, बस हमारे साइंस के प्रश्न बचे हुए हैं, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये एक रिवीजन सीरीज़ है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चंस का पैटर्न देखने वाले हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं ये देखने वाले हैं और एक ही जगह पर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये हमारा प्रयास है। तो हमने सब्जेक्ट वाइज इसको लेकर चला है, तो एक ही जगह पर आपको सारी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल गए। आप जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चंस को देख लीजिए, सिलेबस को देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ये आपको हेल्पफुल रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगी तो फिर उसमें बहुत टाइम जाएगा। हमारा उद्देश्य होता है कि मिनिमम टाइम में, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे दें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज है वो आपको दे दें, ताकि आप जब भी पढ़ाई करें या फिर आपको जो चीज़ें मिलती हैं आपको उसमें समझ में आए कि आपको पढ़ना क्या है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम का नेचर कैसा है, एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। हर एग्जाम में एक जैसे फैक्ट नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए ही एग्जाम के, अगर आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं और कम समय में करना चाहते हैं, तो स्मार्ट स्टडी करने को कहा जाता है आपसे। और स्मार्ट स्टडी उसी को कहते हैं जिसमें आप या तो एक तो आप सिलेबस पर फोकस करें, दूसरा पीवाईक्यू देख लें कि एग्जाम का नेचर कैसा है, एग्जाम का पैटर्न कैसा है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किन प्रकार के टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं, ये आपको करना है। तो ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, आप इसमें थोड़ा सा समय जरूर दीजिए, अपना टॉपिक को नोट कीजिए, उस टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिए। तो आप सारी चीज़ें अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो फिर जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाएगा। इसके लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल जो हमारा है उसमें सारा कुछ है। जब आपको हम इसके डिटेल वीडियो कई सारे सब्जेक्ट के हो भी चुके हैं और जिनके रह गए हैं, जो टॉपिक्स रह गए हैं, टॉपिक वाइज भी आपको पूरा करवाते हैं। डिटेल वीडियोस में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जो लगातार देख रहे होंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज तो उनको सारी चीज़ें मिल रही होंगी। ये सारा कुछ आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसकी तो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि प्रश्न कहाँ से आ गया, इसका और डिटेल आपको पढ़ना है, कहाँ मिलेगा। तो आपको आराम से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पापा वीडियो या फिर लिस्टिंग वाले सेक्शन में आप जाएंगे, वहाँ पर जाकर सब्जेक्ट की लिस्टिंग देख लीजिए, उसमें भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो जो ठोस अशुद्धियाँ होती हैं, जैसे कि जो ठोस प्रकार की चीज़ें किसी चीज़ में मिल जाती है, जैसे कि दूध है, दूध में रेत मिल गई, ठीक है, या फिर कोई भी और धूल के कण मिल गए, तो ठोस अशुद्धियाँ, उनको अलग करना, उनके शुद्धिकरण के लिए हम कौन सी प्रकार की प्रक्रिया यूज़ में नहीं ला सकते। ऊर्ध्वपातन ला सकते हैं, क्रिस्टलीकरण ला सकते हैं या फिर उपयुक्त सभी। तो जो नहीं ला सकते, आसवन। अब क्या, जैसे कि दूध में रेत के कण मिला दिए, दूध को उबाल दिया तो उससे रेत के कण अलग हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। उबालने से क्या अलग होगा? पानी अलग हो सकता है। तो आसवन प्रक्रिया में जब आसवन मतलब वायु का ऊर्ध्वपातन, वायु निकल रही है तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम इससे ठोस अशुद्धियों को दूर नहीं कर सकते, उसका शुद्धिकरण नहीं कर सकते। तो आसवन इसका सही उत्तर हो जाएगा, नहीं वाला हमें चुनना है। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो ये सोनार यंत्र का हम यूज़ करते हैं। हींग किससे प्राप्त होती है? हींग जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त की जाती है। आनुवांशिक उद्योग में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? आनुवांशिक उद्योग में कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना, खनन प्रक्रिया। तो इससे सब इन सब में सबसे ज़्यादा कृषि है। कृषि जो है आनुवांशिक उद्योग है। आनुवांशिक इसलिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक से दूसरे को, जैसे कि पिता करता है तो पिता से पुत्र को इसका पूरा ज्ञान मिल जाता है और वो खेती करना, कृषि करना शुरू कर देता है, पुत्र के बाद उसके पुत्र को। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक कौन है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन जो है इसके जनक F.W. टेलर कहे जाते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर विटामिन दिए गए हैं, कौन से विटामिन किस में पाया जाता है ये बताना है। जैसे कि सबसे पहले आपको पता है नींबू में भर भर के विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी नींबू लगा लीजिए। अब एलिमिनेट करके इसको देखिए, जैसे डी का आपको दूसरा चाहिए तो डी का दूसरा किस में दिया गया? इन दोनों में दिया है। ये वाला और ये वाला तो गलती हो जाएगा। तो आप पहला और चौथे में आपको चुनना है सही कौन सा है। अब विटामिन डी आपको पता है काय में पाया जाता है, एक तो सूर्य की रोशनी में पाया जाता है, सूरज की किरणों में विटामिन डी पाया जाता है। इसके अलावा कॉर्ड यकृत तेल में भी विटामिन डी पाया जाता है, तो ये बी वाला हो जाएगा। और जो आपको फिर इसके बाद है विटामिन के,
विटामिन के किस में मिलता है, अल्फा अल्फा मिल जाएगा, एक प्रकार की घास होती है ये। और विटामिन ई बचा है, विटामिन ई गेहूं भ्रूण तेल में पाया जाता है, तो इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर चुन लेंगे। एक या दो आपको पता है उससे एलिमिनेट करिए, उससे फिर आप निकाल सकते हैं आंसर, सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है, किससे मापते हैं, आयाम से नापते हैं। त्रिकोष्ठीय हृदय किसमें पाया जाता है, जो उभयचर होते हैं उनमें त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। उभयचर यानी कि ऐसे प्राणी, ऐसे पक्षी या फिर जीव जंतु जो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है, कहाँ पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। नाभिकीय ऊर्जा का यूज हम प्रायः किस कारक में करते हैं, ऊष्मीय प्रदूषण के रूप में प्रायः कारक होता है, मतलब एक कारण है ऊष्मीय प्रदूषण का नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, फसल और खरपतवार कौन सा गलत है, ये हमें चुनना है। जैसे गेहूं का खरपतवार है फलेरिस माइनर, सही दिया है। मटर का प्याजी हो जाएगा, बरसीम का कासनी हो जाएगा, धान का बथुआ, ये गलत हो जाएगा। अब इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मिसलीनियस वाला डेटा देखना है। मिसलीनियस डेटा आपको पापा वीडियो मिलेगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर, उसका आप जरूर देख लें। उसमें आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा, जो भी फसल है उसके खरपतवार कौन कौन से होते हैं, फसलों की प्रजातियाँ कौन सी होती हैं, और इसके ऊपर आपको ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर भी एक वीडियो ला देंगे। पूरा टॉपिक ये टॉपिक है इसी को इंडिविजुअल एक एक टॉपिक पढ़ा देंगे, तो उससे भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फसल है और मौसम है, कौन सी फसल किस मौसम में उगाई जाती है। जैसे सूरजमुखी है, ये फसल सभी मौसम में, सूरजमुखी की फसल सभी मौसम में होती है। खरबूजा किस मौसम में होता है, खरबूजा जायद में होता है। कपास की फसल खरीफ में वर्षा ऋतु के समय, और अलसी कब हो जाएगी, अलसी हो जाएगी रबी सर्दी के समय। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन बी सही उत्तर चुन लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया के लिए एक समान और वितरित प्रतिक्रिया होती है, यह नियम क्या, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है, न्यूटन का तृतीय नियम है। गति के नियम दिए हैं न्यूटन ने 3, उसमें ये वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन ने दिए हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से मूलभूत कण कौन सा है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, पाई, मेसॉन या फिर क्वार्क, तो क्वार्क एक मूलभूत कण हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उनके बेगों का अनुपात क्या होगा, उनके बेगों का अनुपात हो जाएगा इसका आधा, 2:3। ठीक है, यानी कि 1/2 mv² आपने सूत्र पढ़ा होगा, इसका गति का नियम से ही निकलता है, तो उसी से आप निकाल भी सकते हैं। या फिर आप समझ लीजिए कि जो द्रव्यमान है ये वेग जो है वो उसका आधा हो जाएगा, द्रव्यमान गतिज ऊर्जाओं का आधा हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ निम्नलिखित को मिलाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्या मिलाते हैं, क्रोमियम मिला देते हैं, तो उसके बाद स्टेनलेस स्टील बन जाती है। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, कैलोरी, अर्ग और जूल, तीनों ही ऊष्मा की इकाई है, लेकिन सेंटीग्रेड जो है ये ऊष्मा की इकाई नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सेंटीग्रेड अच्छा किसकी इकाई है, सेंटीग्रेड में क्या नापते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, ये क्या है, ताप की हो जाएगी, टेम्परेचर। अगला प्रश्न है, नाभिक के आकार की कोटि निम्नलिखित होती है, कितनी होती है, 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, शाकनाशी कौन सा पदार्थ है जो शाकों का नाश कर देते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनको नष्ट करने का काम करता है, ब्यूटाफ्लोर हो जाएगा, ब्यूटाफ्लोर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, मतलब उसको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये जैवों के द्वारा जैव निम्नीकृत नहीं हो सकता, ये हो जाएगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड और सेलुलोज स्टार्च प्रोटीन, ये जैव निम्नीकृत होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। अब ये प्रश्न पूछे जाते हैं, नीला रंग कौन देता है, हरा रंग कौन देता है, सफ़ेद रंग कौन देता है, तो ये पढ़ लेना, आपको आराम से मिल जाएगा लिस्टिंग में। कोबाल्ट ऑक्साइड है जो कांच को गहरा नीला रंग देता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, तो भाई खसरा है, रेबीज़ है, पोलियो है, सब विषाणु से होते हैं, सब वायरस से होते हैं, लेकिन जो टीबी है, क्षय रोग है, ये आपका विषाणु से नहीं होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है वो हमें चुनना है। एल्यूमिनियम का एस्क है बॉक्साइड, जिंक का कैलामाइन हो जाएगा, आयरन का हेमेटाइट है, लेकिन सिनेवार कॉपर का एस्क नहीं है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य रूप से महत्वपूर्ण स्रोत है, तो समुद्री घास में आयोडीन भर भर के पाया जाता है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में क्या मिलता है, हमें विटामिन डी मिलता है।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। कौन सी युक्ति है? डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति हो जाएगी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है, तभी उसी से तो प्रकाश संश्लेषण होगा। जल की उपस्थिति भी चाहिए, नमी चाहिए और CO2 भी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की आवश्यकता इतनी नहीं होती। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो कौन सा पैमाना है जिसमें निगेटिव मान नहीं जाता? केल्विन का हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा गलत है ये हमें चुनना है। जैसे अमरबेल है तना परजीवी होता है, चंदन जड़ परजीवी होता है, आर्किड अधिपादप या फिर एपिफाइट कहलाते हैं, और जो घटपर्णी है जलोद्भिद कहलाते हैं। तो ये वाला सही सम्मिलित नहीं है, तो ये चुन लेंगे। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। घटपर्णी का पौधा जलोद्भिद नहीं होता, जल में नहीं होता। घटपर्णी आपने देखा होगा घड़े के आकार का होता है, और ये क्या करता है, इसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू निकलती है, और जिससे एक ऐसे ढक्कन टाइप का भी हो जाता है। होता तो ये पौधा ही है, और इसके अंदर कांटे वगैरह भी होते हैं। तो इसमें जैसे भी इसकी खुशबू ये निकालता है, तो इसके आसपास जो कीट होते हैं वो आकर्षित हो जाते हैं, और कीट आकर्षित होकर इसके तरफ जैसे ही आते हैं, इसका घड़े का ये मुंह बंद हो जाता है। मुंह बंद हो जाता है और अंदर फिर वो भक्षण कर लेते हैं कीट का। इस प्रकार का होता है। ऑप्शन डी यहाँ सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देख लिया। इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं RO के लिए, और हमारी इस बार टेस्ट सीरीज़ भी लग रही है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड जैसे भी आप ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।